फ्रेंड्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको अपने क्रम में वीडियोस दे रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस दे रहा हूं, लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस दे रहा हूं। आज इसी क्रम में जैसा कि मैं आपको टॉपिक वर्ब पढ़ा रहा हूं और मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। वर्ब जिसमें कि मैं आपको कुल मिलाकर 4 पार्ट्स दे चुका हूं। आज मैं वर्ब में आपका पार्ट 5 लेकर आया हूं और मैं आपको बता दूं कि वर्ब टॉपिक अगर है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े टॉपिक्स में से एक है आपका वर्ब्स। इसके मुझे कई आपको पार्ट्स देने पड़ेंगे। आज एक पार्ट में लेकर आया हूं पार्ट 5 वर्ब का, और ये थोड़ा सा छोटा मैं पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं। अब तक मैं काफी बड़े बड़े वीडियो आपको दे रहा हूं, ये एक छोटा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ब पार्ट 5। अब इसके नीचे मैंने लिखा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब आप कहेंगे सर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो आप ऑलरेडी पढ़ा चुके भाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिफ्थ फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। लेकिन यहां मैं जब फॉर्म्स की बात कर रहा हूं तो यहां दूसरी तरीके से बात कर रहा हूं। जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो फिनिट वर्ब्स और दूसरी होती है नॉन फिनिट वर्ब्स। अब यहां कई लोगों को यह लगेगा कि सर जो है वो यहां प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं। ये जो फिनिट वर्ब्स होती हैं इनको फाइनाइट वर्ब्स भी कहा जाता है, और ये जो नॉन फिनिट वर्ब्स है इनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी कहा जाता है। तो चाहे तो आप फाइनाइट वर्ब्स कह सकते हैं और चाहे तो आप फिनिट वर्ब्स भी कह सकते हैं, चाहे तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स कह सकते हैं और चाहे तो नॉन फिनिट वर्ब्स भी कह सकते हैं। तो दोनों ही रूपों में हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है। इसलिए कदापि इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि इनको फिनिट वर्ब्स कहते हैं या इनको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, या इनको नॉन फिनिट वर्ब्स कहते हैं या इनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। दोनों ही रूपों में हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है। अब हम बात करते हैं हमारी फिनिट वर्ब्स यानी कि फाइनाइट वर्ब्स, जो हमारी पहली लिखी है क्या होती है उसको मैंने डिफाइन करने के लिए आपके लिए ये लिखा हुआ है। फाइनाइट वर्ब्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू ए पर्सन, नंबर और टेंस। फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वह पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार परिवर्तित होती हैं। अब आप कहेंगे सर पर्सन क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया तो प्रोनाउन में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया, उसमें मैंने आपको समझाया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये तो हो गया पर्सन। नंबर, तो नंबर 2 ही होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल। और टेंस, तो टेंस आपके प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, तो ये 3 टेंस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं, फिनिट वर्ब जो होती हैं, वह अपने पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार परिवर्तित होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? अपने पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार परिवर्तित होती हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, राम गोज टू आगरा। राम गोज टू आगरा। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी? गोज, GOES, गोज। अब राम हमारा एक वचन है यानी कि सिंगुलर नाउन है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सिंगुलर नाउन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो राम गोज टू आगरा। अगर ये प्लूरल लिखा होता तो ये सेंटेंस ये भी हो सकता था, यू गो टू आगरा। क्या हो सकता था? यू गो टू आगरा। तो ये यू के अनुसार फिर गो की क्या आ जाती? फर्स्ट फॉर्म। एस या ईएस नहीं आता तो यू प्रेजेंट फॉर्म आ जाती, यू गो टू आगरा। यानी कि एक ही इस प्रकार के टेंस में वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल हमारी चेंज हो गई। यही तो मैंने लिखा, वर्ब्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू, परिवर्तित हो जाती हैं।
दूसरा जैसे कि मैंने लिखा दे हैव 2 काउस, उनके पास 2 गाय हैं, उनके पास 2 गाय हैं। तो इसमें वर्ब मैंने क्या लगाई आपके लिए, हैव। वर्ब मैंने क्या लगाई, हैव। अगर मैं लगाता ही हैज 2 काउस तो क्या सेंटेंस गलत हो जाता, तो भी सही होता, क्योंकि फिर हम ही के अनुसार क्या करते, हैज का प्रयोग, ही के अनुसार क्या करते, हैज का प्रयोग कर लेते, क्योंकि ही हमारा क्या होता, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि नंबर कैसा हो जाता, सिंगुलर। अभी दे क्या है, प्लूरल नंबर है, और इसलिए हमने काय का प्रयोग किया, हैव का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वह पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार परिवर्तित होती हैं। अब आता है अगला पॉइंट, मैंने आपके लिए लिखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि फिनिट वर्ब्स या फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं उनके 2 प्रकार होते हैं। फिनिट वर्ब्स या फाइनाइट वर्ब जिनको हम कहते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं। तो पहला मैंने लिखा मेन वर्ब। फाइनाइट वर्ब में पहला प्रकार क्या है, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और दूसरा क्या है, एक्सुलरी वर्ब। दूसरा क्या है, एक्सुलरी वर्ब। मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। मेन वर्ब हो गई आपकी मुख्य क्रिया और एक्सुलरी वर्ब हो गई सहायक क्रिया। एक्सुलरी वर्ब क्या हो गई, सहायक क्रिया। तो मेन वर्ब आपकी हो गई मुख्य क्रिया और एक्सुलरी वर्ब हो गई सहायक क्रिया। ये किसके रूप में है भैया, आपके फाइनाइट वर्ब्स के 2 रूप, एक तो मेन वर्ब के रूप में और दूसरा एक्सुलरी वर्ब के रूप में। अब बात हम लोग करते हैं कि साहब मेन वर्ब्स क्या होती है, क्योंकि वर्ब जो है उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जो पार्ट है वो निकलता चला जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब स्टार्ट किया। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में मैंने आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स बताई। फाइनाइट वर्ब जैसे ही मैंने शुरू करी तो उसका आपको डेफिनेशन समझाया कि फाइनाइट वर्ब जो होती है वो पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार परिवर्तित होती है। उसके बाद मैंने तुरंत फाइनाइट वर्ब के ही आपको 2 प्रकार बता दिए, कौन कौन से, मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। अब एक्सुलरी वर्ब की बात अभी हम यहीं प्ले करते हैं। अब हम शुरू हो गए मेन वर्ब पर कि भैया मेन वर्ब क्या होती है। तो सुन लीजिए मेन वर्ब क्या होती है। दे आर प्रिंसिपल वर्ब्स। दे आर प्रिंसिपल वर्ब्स, यानी कि मेन वर्ब्स जो होती हैं, मुख्य क्रियाएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स होती हैं। यानी कि बात वही है, जो मेन वर्ब है वही प्रिंसिपल वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया जैसे कि खाना, गाना, रोना, धोना, सोना। खाना, गाना, रोना, धोना, सोना, ये सब हमारी क्या है भाई, वर्ब्स ही तो है। तो जब वर्ब और किस रूप में यूज होती है, मेन वर्ब के रूप में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिखा, जैसे ईट यानी कि खाना, ड्रिंक यानी कि पीना, स्लीप यानी कि सोना, गो जाना, राइट पढ़ना, सिंग गाना, प्ले प्ले खेलना, वीप रोना, लाफ हंसना। तो ये सब क्या है हमारी, क्या है ये, मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रियाएं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वाक्य के अंदर हमारी 2 प्रकार की वर्ब्स, मतलब फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग होता है। एक होता है मेन वर्ब का और दूसरा होता है एक्सुलरी वर्ब का। मेन वर्ब जो होती है वो हमारी प्रिंसिपल वर्ब होती है, यानी कि मुख्य क्रिया होती है, जिसके अलग अलग टेंस के अनुसार यूज हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब मैंने आगे लिखा है मेन वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब आप देख रहे हैं ना, लगातार मैं एक चीज स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें अलग अलग चीजें जोड़ दे रहा हूं। यहां हमने क्या यूज किया, वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। अब मैंने फाइनाइट वर्ब जो है उसके प्रकार बता दिए 2 आपको, अभी नॉन फिनिट छुआ भी नहीं है मैंने। फिनिट वर्ब के ही मैंने 2 प्रकार बता दिए, मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। अब मैंने एक्सुलरी वर्ब को भी छोड़ दिया, अभी सिर्फ हम चर्चा काय कर रहे थे मेन वर्ब की, और मेन वर्ब में भी मैंने पॉइंट लिखा दिया कि मेन वर्ब भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जैसा कि अभी मैंने आपके लिए लिखा था कि जो मेन वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। आज एक नई चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, कई लोगों को यह बात पता भी नहीं होगी कि मेन वर्ब जो होती हैं वो भी दो प्रकार की हो सकती हैं। जब हम वर्ब पार्ट 5 में चल रहे हैं तब तो जो मेन वर्ब होती है एक तो होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब और दूसरी होती है वीक वर्ब। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर ताकतवर क्रिया कौन सी है और कमजोर क्रिया कौन सी है साहब, लेकिन हाँ होती है मेन वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग वर्ब और दूसरी वीक वर्ब। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती है। तो दे हैव देयर डिफरेंट प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि आपने ढेर सारी वर्ब्स ऐसी पढ़ी होंगी जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म्स डिफर होती हैं। आपने कई वर्ब्स ऐसी पढ़ी होंगी जिनकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। पढ़िए ना। तो जिन वर्ब्स की प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, ऐसी वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। क्लियर? जिन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, ऐसी वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक। तो जैसे कि पहली बार मैंने आपकी लिखी गो। अब गो का नाम आते ही आपको पता है गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, गो की सेकंड फॉर्म क्या है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है गोन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग। राइट, फर्स्ट फॉर्म क्या है राइट, तो सेकंड फॉर्म क्या है रोट, और थर्ड फॉर्म क्या है रिटन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग। उसके बाद एक और वर्ब आपने देखी है सी, यानी कि देखना। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है सो, और थर्ड फॉर्म क्या होती है सी। तो मैंने आपको तीन वर्ब लिखी, ऐसी कई वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग होती है। ऐसी वर्ब्स को क्या कहा जाता है भाई मेरे स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब दूसरी बात आती है वीक वर्ब के साथ। तो वीक वर्ब क्या है? तो इन दीज वर्ब्स ईडी एंड टी इन इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कहने का तात्पर्य इतना लंबा चौड़ा ना सोचिए आप। वे वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती है, फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती है, उनको वीक वर्ब कहा जाता है। अब वो एक जैसी कैसी होती है? तो मैंने आपको अभी वर्ब पार्ट 4 दिया था, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म की बात की थी मैंने, और आपको किस प्रकार से वर्ब बनानी है ये भी मैंने समझाया था। तो मैंने आपको कई नियम ऐसे दिए थे जिनमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स को सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम ईडी या टी का इस्तेमाल करते हैं, ईडी या टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी जो भी वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होता है, या जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में टी लग जाता है, और सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती हैं, फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, ऐसी वर्ब्स को हम वीक वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि मैंने शब्द लिखा आपके लिए प्ले वर्ब, सबने पढ़ी है ना प्ले, PLA बाई। सेकंड फॉर्म में हमने क्या किया ईडी जोड़ दिया, साफ क्या बन गया प्लेट। थर्ड फॉर्म में भी हमने वही किया कि ईडी जोड़ दिया, तो क्या बन गया प्लेट। यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसी रही एक जैसी, प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसी रही एक जैसी। क्या जोड़ना पड़ा ईडी मात्र, क्या बन गई वीक वर्ब। हेल्प HELP, सेकंड फॉर्म में क्या जोड़ा ईडी, बन गई क्या हेल्प। थर्ड फॉर्म में क्या जोड़ा ईडी, बन गई क्या हेल्प। तो जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है। स्पेंड SPEND, लास्ट में क्या आया डी, हमने डी हटा के क्या लगा दिया स्पेंड SPENT। फिर हमने थर्ड फॉर्म में भी क्या किया डी हटाकर क्या कर दिया टी स्पेंड। अब मैंने जो आपको पिछला जो वीडियो दिया था उसमें मैंने समझाया था
कि कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में डी आता है, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, डी को रिमूव करते हैं और टी जोड़ देते हैं, तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में यानी कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भाई मेरे बस इतना आपको करना है, जो मैं वीडियोस आपको लगातार दे रहा हूं उन सभी वीडियोस को आपको फॉलो करना है, ध्यान से समझना है। आगे के नियम जो होते हैं ग्रामर में वो पीछे के नियम से ही कनेक्ट होते हैं। तो फिर समझ में आ गई बात कि हमारी जो मेन वर्ब्स होती हैं यानी कि फिनिट वर्ब में मेन वर्ब और मेन वर्ब में भी जो दो वर्ब्स होती हैं, तो एक आपकी होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब, एक में वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म भिन्न भिन्न होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म डिफर होती हैं। और वीक वर्ब में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म तो हमारी है ही और सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो समान रहती है। और मैक्सिमम वर्ब्स में आपको क्या देखने को मिलता है, या तो ईडी देखने को मिलेगा जुड़कर सेकंड और थर्ड फॉर्म में, या टी जोड़कर आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। प्लीज स्क्रीनशॉट लें। अब हम जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो अभी तक मैं आपको समझा रहा था मैन वर्ब। मैन वर्ब को मैंने समझाया दो पार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब के रूप में। उसके बाद दूसरा जो टाइप था वो है आपका एक्सुलरी वर्ब्स। एक्सुलरी वर्ब क्या होती हैं, तो इसके लिए मैंने लिखा है दे एग्जिस्ट मैन वर्ब्स। ये मुख्य वर्ब की सहायक के रूप में यूज होती हैं। क्या होती हैं, ये मुख्य वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में यूज होती हैं। सो दे आर कॉल्ड एक्सुलरी वर्ब्स, इसलिए इनको सहायक क्रियाएं कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, अगर आपसे कोई ये पूछ बैठे कि एक्सुलरी वर्ब्स क्या होती हैं, तो आप उससे कह सकते हैं कि साहब एक्सुलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। ठीक, इसलिए मैंने लिखा दे असिस्ट मैन वर्ब्स। ये क्या करती हैं, मुख्य क्रिया की सहायक के रूप में प्रदर्शित होती हैं, यूज की जाती हैं, इसलिए ये एक्सुलरी वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए मैन वर्ब्स के भी मैंने आपको कितने टाइप दिए, दो प्रकार। अब एक्सुलरी वर्ब पीछे क्यों रह जाए भाई, कंपटीशन चल रही है ना, सबके दो दो प्रकार हैं तो इसके भी दो प्रकार आ गए। तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि एक्सुलरी वर्ब भी क्या है, इनके भी दो प्रकार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी एक्सुलरी की। यहां मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइमरी एक्सुलरी से सिर्फ परिचय कराऊंगा, मॉडल और इसकी दूसरा जो टाइप है उसका सिर्फ नाम बताऊंगा। प्राइमरी एक्सुलरी को पूरा समझाने के लिए मुझे एक अलग से आपको वीडियो देना पड़ेगा, और मॉडल एक्सुलरी को समझाने के लिए तो कई वीडियोस देने पड़ेंगे। एक वीडियो में ये सब संभव नहीं है साहब। तो आज में आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब में फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं इनका सिर्फ आपसे परिचय करा रहा हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो हाँ, वैसे तो मैं अगर चाहूं तो 10 मिनट में आपको सभी वर्ब्स निपटा सकता हूं, सब खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि यूट्यूब चैनलों पर आप देखते हो उन्होंने 10 मिनट में वर्ब सीख जाइए, 20 मिनट में उन्होंने कहा वर्ब ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। ठीक, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई जादू की छड़ी भी नहीं है साहब कि ऐसे आपको समाप्त करवा दिया जाए। तो सभी का एक अपना ग्रामर है, ये अपना एक अलग नियम होते हैं। तो अगर आपको विस्तारित रूप से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जरूर आप इस चीज को देखेंगे कि मैं एक एक नियम आपको सब विस्तार बताने का प्रयास करता हूं, जिससे कि मेरे प्रत्येक स्टूडेंट जो कि मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं वो एक एक बात को बारीकी के साथ समझ सके। तो प्राइमरी एक्सुलरी क्या होती है तो समझिए। प्राइमरी का मतलब होता है, हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं प्राथमिक, यानी कि आरंभ। प्राथमिक का मतलब क्या है, आरंभ। तो प्राइमरी एक्सुलरीज आर, जो प्राइमरी एक्सुलरीज होती हैं वे होती हैं सबसे पहली बात तो टू बी वर्ब्स। क्या होती हैं, टू बी वर्ब्स। साथ ही साथ टू बी वर्ब्स के बाद डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं, पहली बात तो होती है आपकी टू बी वर्ब्स। अभी मैं आपको बताऊंगा विस्तारित रूप से टू बी वर्ब क्या है। और टू बी वर्ब के बाद प्राइमरी वर्ब्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये सब क्या है, आपसे कोई पूछ बैठे कि हैज जो है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो आप कहेंगे प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब।
क्या कहेंगे? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। हैव क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। हैड क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। डू, डज, डिड क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अब प्रश्न उठा कि सर टू बी वर्ब क्या होती है? तो मैंने लिखा है ना प्राइमरी एक्सिलरी आर टू बी वर्ब्स। तो टू बी वर्ब्स क्या है? तो टू बी वर्ब्स होती हैं आपकी इज, एम, आर, काय के लिए? प्रेजेंट टेंस। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा और यदि आपको प्राइमरी एक्सिलरी का यूज करना पड़ेगा टू बी वर्ब के रूप में, तो आप काय का यूज करेंगे? इज, एम, आर का। वॉज वर्ब काय में चले जाएंगे? पास्ट में। और भैया दो और होती है, एक होती है बीइंग और एक होती है बीइंग। क्या होती है? एक होती है बीइंग और एक होती है बीइंग। यानी कि बी वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म क्या हो जाता है? बीइंग। और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं ना, क्या होता है जरा समझिए, मैं आपको यहां थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैज बीन और हैव बीन। कभी ये जानने की कोशिश की क्यों हो जाती है? हैज और हैव इसलिए रहती है क्योंकि हैज और हैव हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है परफेक्ट टेंस की। क्या की है भैया? परफेक्ट टेंस की, तो इसलिए हैज और हैव। अब उसमें बीन क्यों जुड़ जाता है जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं? तो भाई इसलिए जुड़ जाता है कि परफेक्ट का मतलब होता है कार्य हो चुका है, तो उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बिना काम चलेगा नहीं, क्यों? कंटिन्यूअस वर्ब हमारी क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और सेंटेंस हमें परफेक्ट भी रखना है, तो हम क्या करते हैं? जब परफेक्ट सेंटेंस हमें रखना ही है तो हम हैज और हैव के बाद जो एक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है यानी कि बी वर्ब, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूप दे देते हैं। क्या रूप दे देते हैं? बी का बीन। ठीक, तो हैज बीन और हैव बीन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, टू बी वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है हमारी, जो अभी मेन वर्ब के दो टाइप मैंने बताए थे, वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब, तो जो मेन वर्ब है उसको हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप दे दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। तो इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, साथ में बीन जरूर जुड़ा होता है साहब। तो वो परफेक्ट में बीन इसीलिए जुड़ा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि बीन जो है हमारी टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज के रूप में यूज किया जाता है, और इसलिए परफेक्ट का परफेक्ट भी बना रहता है सेंटेंस हमारा और कंटिन्यूअस भी हो जाता है। आई बात समझ? ध्यान से आई बात समझ में? ठीक है ना? तो ये इसके टाइप हो गए। तो प्राइमरी एक्सिलरी क्या है? टू बी वर्ब्स, साथ ही साथ डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड। और मैं आपको बता दूं जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आपकी जितनी भी होती हैं वो सब आपकी मैक्सिमम टाइम में ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज ऑर्डिनरी वर्ब्स। ठीक है साहब? अगर हम बात करें तो कैसे? जैसे कि राम डज हिज वर्क, राम अपना कार्य करता है, राम डज हिज वर्क, तो यहां डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई साहब? नहीं हुई। किस रूप में यूज हुई? मुख्य क्रिया के रूप में, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। राम अपना कार्य करता है। सीमा डिड हर वर्क, तो क्या यहां डिड वर्ब की सेकंड मतलब आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई? नहीं। सीमा अपना कार्य करती थी, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में डज स्टार्ट होगा, डज का यूज हुआ, और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में ही डिड का प्रयोग होगा। अब जैसे कि राम इज ए गुड बॉय,
राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां इस वाक्य में वर्ब क्या है? इज वर्ब है ना। तो इज किस रूप में यूज हुई? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। किस रूप में यूज हुई है? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, क्योंकि यहां इसके बाद कोई दूसरी क्रिया तो आई नहीं, मेन वर्ब तो आई नहीं। अगर मेन वर्ब आ जाती तो ये टू बी वर्ब के रूप में यूज होती। जैसे राम इज गोइंग टू आगरा, राम आगरा जा रहा है, तो ये क्या बन जाता आपका? टू बी वर्ब, क्योंकि उसके बाद गोइंग यानी कि मुख्य क्रिया लगी होती। लेकिन इसमें कोई मुख्य क्रिया तो साहब आई नहीं, तो इसलिए इज क्या हो गई हमारी? क्या हो गई इज? ऑर्डिनरी वर्ब। ठीक है ना साहब? तो ये एक तो प्राइमरी एक्सुलरी। अब मैं आपको यहां आज थोड़ा सा ब्रेक दूंगा अब मैं इस वीडियो के लिए, क्योंकि प्राइमरी जो मैंने आपको एक्सुलरी वर्ब लिखाई, इनके प्रयोग बड़े डिफरेंट होते हैं और मुझे चूंकि आदत है विस्तारित रूप से पढ़ाने की, तो मैं प्राइमरी एक्सुलरी को यहां सिर्फ समाप्त नहीं कर सकता और डायरेक्ट मॉडल एक्सुलरी शुरू कर दूं, ऐसा भी नहीं कर सकता। तो एक तो इसका टाइप होता है प्राइमरी एक्सुलरी, और दूसरा बेटा इसका टाइप जो होता है वो हमारा होता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। जैसे कि दूसरा टाइप क्या है? मॉडल एक्सुलरी। ठीक है। अब पहले तो मुझे प्राइमरी एक्सुलरी आपको पूरा समझाना है और उसके बाद कहीं जाकर मैं स्टार्ट कर पाऊंगा मॉडल एक्सुलरी। तो चूंकि विस्तारित ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मॉडल एक्सुलरी तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं आपको विश्राम देता हूं और सिर्फ मैंने जो आज आपको समझाया कि प्राइमरी एक्सुलरी क्या होता है, उसका मैंने आपको कुछ थोड़ा सा विस्तारित करने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि वीडियो लगातार बड़ा होता चला जा रहा है, तो आज के लिए हम प्राइमरी एक्सुलरी तक अपनी बात को सीमित करते हैं। और प्राइमरी एक्सुलरी के अलग अलग जो प्राइमरी एक्सुलरी में जो टू बी वर्ब आया हमारा, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, जो सब कुछ आया, इसका प्रयोग कहां कहां हम करते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं और किन परिस्थितियों में करते हैं, ये सब मैं आपको बड़े विस्तारित रूप से पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। बस आपको मात्र इतना करना है कि मेरे वीडियो को जरूर फॉलो करें, जरूर मेरे वीडियोस को अंत तक देखें और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट भी करें, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको विस्तारित तौर पर आपकी जो भी क्यूरियसनेस है, जो भी समस्या है, उसको सॉल्व करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।